आप इसको कंफर्मेशन की तरह ऐड करो, ठीक है। अब इस पे आपका जो बीच में जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, आप उसकी भी लिमिट देख सकते हो, ठीक है। कैसा, जैसे कि आप समझो मार्केट में ये क्या है, एक सेलिंग है, फिर इसने क्या ली, पुल बैक ली, यानी बाइंग आई। तो मार्केट में 10 रुपए की, जैसे कि आप एग्जांपल समझो 10 रुपए की सेलिंग है, फिर इसने बाइंग ली, तो दोबारा जब 10 रुपए की सेलिंग लेगी हमारे वाले लेवल पे, इसकी 10 रुपए की सेलिंग खत्म हो रहेगी, तो क्या हम दोबारा से बाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, ठीक है, पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो सेलर की लिमिट हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो सेम चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो क्या मेरी सेलर की लिमिट भी सेम इसी एरिया पे खत्म हो रही है? बिल्कुल खत्म हो रही है। तो क्या मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड इससे पिछली वाली वीडियो पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम 3x का लेवल कैसे निकालें, ठीक है। तो आज की वीडियो पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जब हम 3x का लेवल निकाल लेते हैं तो उस पर हम क्या क्या कंफर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा कंफर्मेशन निकल के आता है ना, वो आता है बायर या सेलर की लिमिट, ठीक है। यानी मार्केट में जब मैंने आपको 3x का लेवल कंफर्मेशन सिखाया था, आप समझना मार्केट में हमने क्या निकाला, 3x का लेवल निकाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक लेवल है, ये हमारा 3x का लेवल निकल गया। तो जब मार्केट में यहाँ से क्या आएगी, बाइंग आएगी, ठीक है। मार्केट में क्या आएगी, यहाँ से बाइंग आएगी। तो अगर इस वाले एरिया पे अगर बायर की लिमिट खत्म हो रही होगी, ठीक है, अगर बायर की क्या हो रही होगी, खत्म, लिमिट खत्म हो रही होगी, तो हमारे लिए क्या है, कंफर्मेशन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको कंफर्मेशन बताने वाला हूँ कि आप कैसे लगा के देख सकते हो कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कंफर्मेशन में, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 3x का लेवल कैसे निकाले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी मार्क करूँगा। अगर हम लाइव चार्ट की बात करें, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉइंट ए लूंगा, पॉइंट बी लूंगा, एंड पॉइंट सी मेरा जो लेवल निकल गया है वो कौन सा है, ये वाला लेवल निकल के आ गया, ठीक है, जो हमारा 3x वाला लेवल है, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहले काम क्या था, 3x का लेवल कैसे निकाले, ठीक है। दूसरा हमारा काम क्या है, क्या कि यहाँ पे जो बायर जा रहे हैं क्या उसकी लिमिट खत्म हो रही है यहाँ पे, अगर वो खत्म हो रही होगी तो हमारे लिए क्या है, कंफर्मेशन है, ठीक है। तो मार्केट में पॉइंट ए से पॉइंट बी जो बाइंग आई थी, ठीक है, ये हमारे क्या है, कंफर्मेशन है। मार्केट में क्या आई थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जो बाइंग आई थी, क्या सेम अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी हमारी ये क्या है, एक कंफर्मेशन है, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा, एक सेलर की, सॉरी, एक 3x का लेवल कैसे निकाले, उसके बाद हमने देखा कि क्या बायर की लिमिट खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो किसकी लिमिट खत्म हो रही है, बायर की लिमिट खत्म हो रही है। तीसरा हम क्या देख सकते हैं ना, कि मार्केट में जो बीच में स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आती है तो क्या डायरेक्ट ग्रीन बन के आएगी क्या, अगर मार्केट बीच में यहाँ पे कहीं एक रेड कैंडल बनती है, यानी छोटी सी पुल बैक लेती है एंड अगेन बाइंग जाती है, ठीक है, अगेन क्या आती है, मोमेंटम आती है, तो हम इस वाली जो पुल बैक है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं, 3x या 2x कर सकते हैं, ठीक है। यानी मार्केट में मैं इसका क्या कर दूंगा, यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी लूंगा, एंड इसका मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x वाला लेवल निकल के आ रहा है। ये मेरे लिए क्या है, कंफर्मेशन है मिनी स्ट्रक्चर का, ठीक है। इस पे अगर सेम लेवल पे अगर इसका 2x 3x या 4x आ रहा होगा ना, तो वो हमारे लिए क्या है, कंफर्मेशन है, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें आपको देखनी है कंफर्मेशन में, बस इसके अलावा आप कुछ मत देखो। आपको दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले बायर की लिमिट, अगर आप अप ट्रेंड में काम कर रहे हो तो बायर की लिमिट, डाउन ट्रेंड में काम कर रहे हो तो सेलर की लिमिट, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है कि जब मार्केट में बाइंग आती है, बीच में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो क्या इस वाले एरिया का जब हम 2x या 3x करेंगे तो क्या सेम वाले लेवल पे अगर सेम वाले लेवल पर अगर 2x 3x या 4x आता है तो हमारे लिए क्या है, कंफर्मेशन है, ठीक है। बस आपको इतनी ही चीज़ें देखनी है, इससे ज़्यादा नहीं देखनी, ठीक है। जैसे कि अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी लिया था, ठीक है। मैंने क्या लिया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी लिया था, एंड मेरा क्या आया था, सी जो लेवल निकल के आया था वो क्या था, हमारा ये वाला लेवल, ठीक है। यानी जो हमारा 75 वाला लेवल है, 3x का लेवल, ये हमारा लेवल था 3x का लेवल, ठीक है। अब अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है तो क्या हमारी लिमिट मैच हो रही है, अगर अब हम देखेंगे तो क्या लिमिट मैच हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं अब लगा के देखूँ तो जो मेरी लिमिट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो क्या हमारी लिमिट मैच हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो हम इस पर क्या करेंगे ना, अब हम इससे बड़ी वाली बाइंग की लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। क्या मार्केट में अगर यहाँ से बाइंग जाती है हमारे लेवल पे, तो क्या इतनी बाइंग आने के बाद क्या मार्केट में सेलिंग आ रही है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हाँ बिल्कुल, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी में मार्केट पूरी बाइंग आने के बाद क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, कंफर्मेशन है, ठीक है। सेम एरिया अगर मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी हमारे लिए क्या है, कंफर्मेशन है कि मार्केट में इतनी बाइंग आने के बाद क्या आनी चाहिए, सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देख लिया, एक बायर की लिमिट कि मार्केट में अगर यहाँ से बाइंग जाती है तो बाइंग की जो लिमिट है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। अब आप एक बात दिमाग में डाल के सोचना कि मार्केट में 10 रुपए की बाइंग है, ठीक है। तो जब मार्केट में 10 रुपए की बाइंग आ जाएगी, तो जब सॉरी मार्केट में 10 रुपए की बाइंग आ जाएगी, क्या वहां से सेलिंग आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या यहाँ से दोबारा बाइंग आएगी, नहीं आएगी।
सेम वाले लेवल से पहले सेलिंग आना ही आना है, उसके बाद दोबारा से क्या आ सकती है, बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो आप खुद एक बार दिमाग एग्जांपल सोच के देखना कि मार्केट में जब 10 रुपये की बाइंग आ जाएगी, तो जब बायर की लिमिट ही 10 रुपये की है तो क्या 11 रुपये की बाइंग आएगी क्या, या 12 रुपये की बाइंग आएगी क्या, नहीं आएगी। ठीक है, पहले मार्केट सेलिंग लेगी, उसके बाद ही दोबारा से 20 रुपये की बाइंग आएगी या 30 रुपये की बाइंग आएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहला क्या देखा कि मार्केट में 3x का लेवल कैसे निकाले, वो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कन्फर्मेशन बताया, मैं सेम आपको लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, आज ड्रॉ करके नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको लाइव चार्ट पे समझना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉ में आपके लिए एकदम सिंपल है। ठीक है, वो एक ड्राइंग में आप इजी कोई भी बच्चा भी सीख जाएगा, लेकिन चार्ट पे लगाना सीखना ना थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट चार्ट पे दिखा रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, एक बायर की लिमिट चेक कर ली है। तीसरा हम क्या देख सकते हैं ना कि मार्केट में अगर बीच में कोई पुल बैक लेती है तो हम उसका भी 2x या 3x या 4x इस वाले लेवल पे अगर मैच हो रही होगी तो हमारे लिए क्या है, कंफर्मेशन है। इसके अलावा आप कुछ मत देखो। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक सेल के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें आपकी जो रिस्की होती है ना वो क्या हो सकती है कि मार्केट में जब 2x से रिवर्सल आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट में जब 2x से रिवर्सल आ जाती है तो जो हमारी 3x वाली लेवल होती है ना वो वीक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से सेलिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सेलिंग आएगी, लेकिन वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होती जितनी कि आपकी एक अच्छी खासी सेलिंग आती है। ठीक है, तो आपको इस पर काम नहीं करना, आपको तभी काम करना है जब वो डायरेक्ट 2x वाले लेवल को ब्रेक करके सीधे 3x पे आए। ठीक है, आप 3x पे अगर 2x से रिवर्सल आ जाती है, ठीक है, एक दो कैंडल्स की अगर रिवर्सल आ जाती है तो आप 3x पे काम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो तब जब मार्केट में अच्छे खासे कंफर्मेशन ऐड हो रहे हो। यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी कंफर्मेशन ऐड हो रही है तो मैं यहाँ पे 3x पे काम करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम कंफर्मेशन कैसे चेक करें। मैं आपको एक बार पास्ट में भी और कुछ चीज़ें लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, यानी हम कैसे कंफर्मेशन चेक कर सकते हैं, आप समझना। मार्केट में क्या यहाँ पे एक ये पुल बैक है, ठीक है, सेम यहाँ पे भी पुल बैक है, तो क्या हम इस पुल बैक का भी 3x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, पॉइंट ए लिया, ठीक है, पॉइंट बी लिया, और मेरा जो 3x का लेवल निकल के आया वो कौन सा है, पॉइंट ए लिया, ठीक है, पॉइंट बी लिया, और जो मेरा 3x का लेवल है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो काम था वो क्या था, 3x का लेवल कैसे निकाले। ठीक है, हमने निकाल लिया। दूसरा जो हमारा काम है, क्या मार्केट में वहाँ पे सेलर की लिमिट खत्म हो रही है। ठीक है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरी सेलिंग की लिमिट देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट ए से, ठीक है, अगर मार्केट वहाँ पे नहीं आई है तो आपको लेवल तक लेना है, पॉइंट ए से आपका जो लेवल निकल के आएगा वहाँ तक लेना है, पॉइंट बी तक। उसके बाद अगर आपको पास्ट में अगर दिखेगी कि मार्केट में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट में क्या आई है, सेलिंग आने के बाद दोबारा क्या आई है, बाइंग आई है, तो आपका जो सेलर का लिमिट है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, आप इसको कंफर्मेशन की तरह ऐड करो। ठीक है, अब इस पे आपका जो बीच में जो स्ट्रक्चर होता है ना आप उसकी भी लिमिट देख सकते हो। ठीक है, कैसा, जैसे कि आप समझो मार्केट में ये क्या है, एक सेलिंग है, फिर इसने क्या ली, पुल बैक ली, यानी बाइंग आई। तो मार्केट में 10 रुपए की, जैसे कि आप एग्जांपल समझो 10 रुपए की सेलिंग है, फिर इसने बाइंग ली, तो दोबारा जब 10 रुपए की सेलिंग लेगी हमारे वाले लेवल पे, इसकी 10 रुपए की सेलिंग खत्म हो रहेगी, तो क्या हम दोबारा से बाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। ठीक है, पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो सेलर की लिमिट हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो सेम चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो क्या मेरी सेलर की लिमिट भी सेम इसी एरिया पे खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। तो क्या मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे 3x के लेवल पे काम कर सकते हैं। अभी आप थोड़ा वेट करो, आने वाली वीडियो एक बार इस सीरीज को कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप बकायदा ट्रेड करो। ठीक है, कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन जो चीज जितनी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना सेम चीज आप प्रैक्टिस करके, जो भी आपका ग्रुप बना है टेलीग्राम में, पब्लिक है पूरा, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्राइवेट ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो उस ग्रुप में आप लोग शेयर करो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट आपका जो भी सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझना मार्केट में अगर यहाँ से सेलिंग आती है, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी भी एरिया का क्या कर दूंगा, 3x कर सकता हूँ। ठीक है, मार्केट में ये जो पुल बैक थी मैं इसका क्या कर दूँ, एक 3x कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी लिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट आज आपको लाइव चार्ट पे सिखा रहा हूँ, जिसको भी अगर थोड़ा आज की वीडियो में दिक्कत आ रही हो, जिसको थोड़ा समझ ना आ रहा हो, जिसको प्रॉब्लम होगा, वो अगर बोल सकता है कि सर आप दोबारा से एक कंफर्मेशन की वीडियो लाओ, तो मैं दोबारा से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में क्लियर ना हो रहा हो। ठीक है, मैं एक बार और रिविजन कर देता हूँ, मैंने सिंपल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, एक 3x का लेवल कैसे निकाले। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं कि उस 3x पे अगर आप अप ट्रेंड में काम कर रहे हो तो एक बायर की लिमिट खत्म हो रही है, नहीं खत्म हो रही है। ठीक है, हमें वो भी देखनी है। अगर आप डाउन ट्रेंड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या एक सेलर की लिमिट खत्म हो रही है, नहीं खत्म हो रही है। ठीक है, हमें वो देखनी है। तीसरा,
जो हमारा स्ट्रक्चर होता है अंदर की जो मिनी स्ट्रक्चर होते हैं, अगर उसका भी हमारा सेम एरिया पे, यानी जो हमारा 3x का लेवल निकल के आता है, तो सेम एरिया पे अगर किसी 3x का छोटे से पुल बैक का भी अगर 3x हो रहा होगा उस वाले एरिया पे, या 2x हो रहा होगा या 4x हो रहा होगा, तो वो हमारे लिए क्या है, कन्फर्मेशन है, ठीक है। या छोटे स्ट्रक्चर में जैसे किसी बायर या सेलर की लिमिट खत्म हो रही है, जैसे कि इससे पिछले वाले जो मैंने चार्ट पे आपको एक्सप्लेन किया था, ये एक 10 रुपये की सेलिंग आई, दोबारा बाइंग ली, उसने दोबारा 10 रुपये की सेलिंग ली, हमारा सेम एरिया पे 3x वाले लेवल पे 10 रुपये की सेलिंग थी, उसकी लिमिट खत्म हो रही थी, तो वहां से क्या आनी थी, बाइंग आनी ही आनी थी, ठीक है। कैसे भी आनी है आप ये समझ के चलो, ठीक है। अभी आप समझना कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, ठीक है। मैंने इसका क्या कर दिया, 3x का लेवल निकाल दिया। कौन सा, सबसे पहला जो हमारा काम था, हमने 3x का लेवल निकाला, ये वाला, ठीक है। अब क्या इस लेवल पे किसी सेलर की लिमिट खत्म हो रही है, हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको मिनी स्ट्रक्चर बताया, मार्केट में क्या यहाँ पे इसने पुल बैक लिया है, बिल्कुल पुल बैक लिया है, तो क्या हम इस पुल बैक का 3x कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाले पुल बैक का 3x कर दूंगा, ठीक है। पॉइंट ए लिया मैंने, ठीक है, एक बार ले लेता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी लिया मैंने, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं, मैंने लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी लिया, और मेरा जो 3x का लेवल निकल के आ रहा है वो भी सेम एरिया पे निकल के आ रहा है, ठीक है, सेम यही एरिया निकल रहा है। तो ये जो हमारा लेवल है ना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अभी हालांकि मार्केट यहाँ से दोबारा क्या करते हुए जा रही है, ऊपर डायरेक्ट जा रही है, अभी जब नीचे आएगी ना तो इस पर आपको काम नहीं करना है, ठीक है। मार्केट में डायरेक्ट यहाँ से क्या आनी चाहिए थी, सेलिंग आनी चाहिए थी, तब हम इस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन मार्केट क्या यहाँ पे खिचड़ी करते हुए जा रही है, यानी मार्केट में दोबारा इस लेवल को पूरा तहस नहस किया एंड दोबारा से आएगी, तो क्या आप इस पर काम करोगे क्या, नहीं, क्योंकि मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है ना, अब इन स्ट्रक्चर का लेवल वर्क करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने सेम स्ट्रक्चर का अप ट्रेंड में लेवल निकाल के दिखाया था, अब मैं सेम इस वाले स्ट्रक्चर का डाउन ट्रेंड का लेवल निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पॉइंट ए से ये जो हमारी पुल बैक थी ना, मैंने कुछ नहीं किया था, इस पुल बैक का जो 3x था वो हमारा ये वाला लेवल निकल के आ रहा था, ठीक है, 3x वाला। इस वाली पुल बैक का भी सेम यही वाला लेवल निकल के आ रहा था, 3x वाला, ठीक है। तो मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे आती, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता, बाय करता, ठीक है। आप समझना, मैंने यहाँ पे 3x का लेवल निकाला, क्या हमारे इस वाले 3x का जो हमने पुल बैक का 3x किया था, क्या यहाँ पे लिमिट खत्म हो रही है क्या सेलर की। दूसरी जो चीज़ हमें देखनी है कि क्या सेलर की लिमिट खत्म हो रही है हमारे लेवल पे, तो उस पर हम कैसे देख सकते हैं, आप समझना। मैंने कुछ नहीं लिया, पॉइंट ए से, ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जो हमारा ये लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं लेना है, अगर मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंची है तो पॉइंट ए लेना है, और जो आपका लेवल निकल के आ रहा है वो आपको वहाँ तक पॉइंट बी लेना है। क्या इतनी सेलिंग आने के बाद बाइंग आ रही है, मैं कुछ नहीं करूंगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी लूंगा। हाँ, मार्केट में इतनी सेलिंग आने के बाद पॉइंट ए से, अगर मैं इसको विक से ले लेता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको विक से ले लिया, ठीक है, मैंने इसको विक से ले लिया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेलिंग आई एंड अगेन इसने क्या ली, बाइंग ली, यानी एक सेलर की लिमिट खत्म हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट में इतनी सेलिंग आने के बाद क्या आ रही थी, बाइंग आ रही थी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हुआ हो ना तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, पूरा पब्लिक ग्रुप है, आप लोग वहाँ पे अपने डाउट सब भेजना, ठीक है, क्या क्या दिक्कत हो रही है। एंड आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा, जैसे कि आपको इस वीडियो में जो भी मतलब थोड़ा मतलब जिसने भी काम किया होगा 3x पे वो समझ सकता है कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी। और एक बार कमेंट करके जरूर से बताना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट